आज के इस क्लास में हम लोग टीयर ऑफ ह्यूमन आई करने वाले हैं। मानव नेत्र से आंसू जो बहती है उस आंसू के बारे में पढ़ने वाले हैं। आंसू जो शब्द है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप सब लोग को आंसू चलता होगा, नहीं चलता है आंसू? जब आपको घर में थाप बैठती होगी, मार बैठती होगी, डांट बैठती होगी, तो जरूर आपको आंसू चला होगा। और कुछ कुछ घर परिवार तो ऐसे होते हैं बच्चों कि उनको प्रतिदिन पिटाना तय होता है, प्रतिदिन आंसू बहाना तय होता है। उनकी रूटीन में वो शामिल हो जाती है। जिस तरह से उनको ब्रश करना, खाना पीना वगैरह काम प्रतिदिन होता है, उस तरह से उनको पिटाना भी डेली काम होता है। उसको देहाती भाषा में बोलते हैं कूटना। कुछ बच्चे हैं जो अपने आदत के कारण प्रतिदिन कुटाते हैं और रोते हैं। लेकिन जानते हैं, इस पर मेरा एक तर्क है कि कुछ बच्चे ऐसे गांव में हैं जिनके गार्जियन प्रतिदिन पीटते हैं, प्रतिदिन डांट देते हैं। तो वो उसमें बच्चा की गलती तो है ही। हमारे पास समय कम है, नहीं तो उसके बाद थोड़ा सा एक जो माइंड सेटअप इसमें होता है उसको हम थोड़ा सा गार्जियन का जो ड्यूटी होनी चाहिए वो उसके बारे में बताते हैं, कभी चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें गार्जियन की भी कमी होती है। बच्चों को बच्चा से ही संस्कार नहीं भरेंगे तो बड़े होने पर वह संस्कारी नहीं होगा, वह सामाजिक व्यक्ति नहीं होगा। वो आपके दुराचार के तरफ रास्ता पकड़ लेगा। तो आपको भाई तो हमेशा पीटना होगा। और जब एक बार पीटेंगे और छोटी मार मारेंगे तो उससे क्या होगी ना कि बच्चा अक्सर गलती करते रहते हैं, आप बार बार पीटते रहेंगे। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि गार्जियन को किस तरह से बच्चे को हैंडल करना चाहिए छोटा से ही, ताकि बच्चा को आपको पीटने की बारी कम हो। चलिए आइए आज हम आंसू के बारे में करते हैं। आंसू जब आप दुख में होते हैं तब बहती है और सुख में होते हैं तभी बहती है। जब आपके घर में कोई घटना घट जाती है, समझ रहे हो, जब आपके घर में घटना घट जाती है तो उस स्थिति में भी आप बहुत रोते हैं और आंख पे आंख से आंसू बहती है। और जानते हैं एक बात और है, जब बहुत ज्यादा रोइएगा ना तो आपके नाक से भी आंसू आ जाती है। कभी केयर किए इस चीज पर? आपके नाक से भी आंसू आ जाती है। नाक नाक से ये क्रोम से बहे लगता है। ये नहीं पूछो बार बार, ये पूछे पड़ता है, ऐसे करता लोग। तो बिना सर्दी के आप पानी आ जाता है। तो आंसू जब आवश्यकता से अधिक चलती है, आंसू जो आवश्यकता से अधिक चलती है तो का ये आंख के अलावे नाक से बहने लगती है। तो आज आंसू के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे जितना हम लोग को एग्जाम में जरूरत पड़ती है। समझा? देखो, जैसे अच्छा, हम आंसू मेडिकल भी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी वगैरह में जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं बस उसी लेवल का हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। आंसू से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बरबखत पूछते रहते हैं। हम उसी प्रश्नों पर आज हम उन्हीं प्रश्नों को थ्योरी के माध्यम से आज हल करेंगे हम लोग। आंसू शब्द जो है बहुत छोटा है, लोग लगता है कि आंसू से क्या क्वेश्चन आएगा। अरे भाई, आंसू का सबसे बड़ी और मतलब सबसे प्रचलित प्रश्न जो है वो है कि आंसू का श्रवण मतलब बहना किस ग्रंथि से होती है, मतलब किस ग्रंथि से आंसू बहती है भाई? तो आंसू बहती है लैक्रिमल ग्लैंड से, लैक्रिमल ग्रंथि से। तो लैक्रिमल ग्रंथि, नासल कंडक्ट वगैरह वगैरह क्या पार्ट से हैं वो सारे हम लोग करेंगे। आंसू में पानी कितना होता है, कौन से एसिड की प्रधानता होती है, आंसू अम्लीय है कि क्षारीय है, इन सभी बातों को हम लोग आज करने वाले हैं ह्यूमन आई चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा जो आंसू है उसके कार्य क्या है। जानते हैं, आंसू अगर नहीं चले तो भी नुकसान है। आंसू चलना बहुत जरूरी है। आंसू नहीं चलेगा तो भी आपको नुकसान है। आंसू नहीं चलेगा तो भी क्या है? नुकसान है। जैसे एक उदाहरण समझिए,
आंसू ही चलने से आपकी आंख नम होती है, आंख भींगा हुआ रहता है। अगर ये आंख एनी टाइम नहीं भींगा हुआ रहेगा बाबू, तो जानते हो आंख सूख जाएगा, आंख ड्राई हो जाएगा, आई सिंड्रोम की बीमारी हो जाएगी। इसलिए आंख में आंसू भी चलना बहुत क्या है, जरूरी है। जिस व्यक्ति को आंसू कम चलती है उसमें आई सिंड्रोम होने की आवश्यक मतलब संभावना बढ़ जाती है। आंख शुष्क हो जाता है, लेक्रिमल ग्लैंड से पानी नहीं बह पाता है, मतलब आंख जो है शुष्क हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आपको तेज धूप बर्दाश्त नहीं होगा, आप धूप में जाइएगा तो आंख ऐसे बंद हो जाएगा। स्क्रीन देखोगे, टीवी मोबाइल देखोगे लगातार, तो आंख में दर्द हो जाएगी। ये आंख ड्राई होने से होता है। अच्छा, आंख ड्राई होने का ही मुख्य वजह जानते क्या है? मोबाइल का स्क्रीन। ऐसे करके जो आप मोबाइल देखते हैं, सुध कर करके मोबाइल जो देखते हैं ऐसे कर करके, अरे भाई यह जो है ना आपके आई के लिए अनहेल्दी है, बहुत नुकसान देता है इसको। अगर तुमको बहुत ज्यादा रील्स देखना है, बहुत शॉर्ट्स वीडियो देखने का बहुत शौक है, तो सूत कर देखो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे देखो, पेट भर सूत देखो। भले हार्ट पर जो प्रभाव पड़ना होगा, अब वो हार्ट समझेगा। जब हार्ट चैप्टर में जब चैप्टर हट करेंगे ना, तो वहां बताएंगे कि पेट को ये कहना सुना चाहिए। नुकसान दोनों में है, लेकिन फिलहाल ऐसे जो आप देखोगे इसमें आई का ड्राइनेस होने की संभावना ज्यादा होगा। अगर आप पेटकुनिये सो के देखते हो तो आई ड्राइनेस कम होगा। हालांकि हमारा सजेशन ये है बच्चों कि आप लोग स्क्रीन से एकदम दूर रहिए। आंसू हमेशा चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहे, बहने भर नहीं, अंदर काम भर चले। बहने की जरूरत हो तो बहे अपना। आपको गांव में डेथ कर गया हो, परिवार डेथ कर गया हो, तो भाई आंसू नहीं बहेगा तो भी दिक्कत है। उसमें तो लोग भोकार पापर के आंसू लाता है दिखाने के लिए कि हम भी रो रहे हैं। नहीं, जब कोई डेथ कर जाता है अब आंसू चल ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में लोग जबरदस्ती रोता है। हालांकि बड़े लोगों में आंसू का चलना बहुत कम जाता है, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है, और जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जो है ना, इनका आंसू कम चलती है। आंसू जब कम चलती है तो भाई समझ रहे हो, आंसू हमारे आंख के लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक लाइन में याद रखना। चलो अब आते हैं पढ़ाई की ओर। मानव शरीर में आंसू का कार्य क्या है? आम मानव शरीर में क्या कार्य, क्या काम है भाई? तो काम देख लीजिए क्या काम है से। पहला काम है आंख को नम रखना, यानी आंख को सूखने से बचाने में आंसू मदद करता है। अगर आपका आंख ड्राई हो रहा है तो हमारा आंसू ही ड्राई होने से बचाता है। संक्रमण से बचाओ, दूसरा लाइन है संक्रमण से बचाओ। संक्रमण मतलब बाहर से बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, फंगस वगैरह से हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है। कौन? आंसू, टीयर, ये भी जरूरी है। अब देखो मान लो कि धूल के कारण, डस्ट के कारण कुछ भी हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण अगर आंख पर इंफेक्शन होता है तो नुकसान है, बीमारी है। तो इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। लेकिन मन में आपका प्रश्न बन रहा होगा कि सर फिर भी तो इन्फेक्शन होता ही है। अरे भाई, तो इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा? आवश्यकता से अधिक अगर होगा तो इन्फेक्शन तो होगा ही ना। लेकिन अगर हेल्दी आई है तो वो अधिकतम उसका प्रयास होता है कि इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरा हुआ कॉर्निया को पोषण देता है। कॉर्निया जो है जिसको मानव नेत्र में दान करते हैं, साथियों याद रखिएगा, नेत्रदान, नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया को ही दान करते हैं। नेत्रदान में किसको दान करते हैं? कॉर्निया को ही दान करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेत्रदान में किसको दान करते हैं? कॉर्निया को दान करते हैं, याद रखना साथियों। किसको? कॉर्निया को। कॉर्निया कहाँ है? तो जो आंख पर ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है ना, ब्लैक वाला गोल चक्का की तरह, यही तो कॉर्निया है। यही ना कॉर्निया है जी, ये काला वाला।
तो ये जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 5 से 6 घंटा के अंदर कॉर्निया को दान किया जाता है। समझ गए? ये आंख पूरा दान नहीं होता है, सिर्फ कॉर्निया दान होता है, याद रखिएगा। चलिए, 3 काम। बाबू यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यहां से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी कि निम्नलिखित में कौन सा आंसू का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आंसू का कार्य नहीं है? 3 गो दिल रहेगा और चौथा ऑप्शन और दे देगा, पावर बढ़ाना पावर घटाना कुछ करके दे देगा। तो ये 3 काम है, याद रखिएगा। नम रखना, संक्रमण से बचाना और कर्निया को क्या करना, पोषण देना। ये हमारा आंसू का काम है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब बात करते हैं आंसू का अवयव। आंसू एक लिक्विड पदार्थ है, द्रवीय पदार्थ है। ये आंसू, इसमें अकेला पानी नहीं है। हम लोग जब देखते हैं ना कि उसमें आंसू में केवल पानी है, ये देखते हो ये केवल पानी है, लेकिन इसमें केवल पानी नहीं है। इसमें पानी के साथ साथ कुछ अन्य केमिकल पदार्थ भी मिले हुए हैं। समझे? इस केमिकल पदार्थ को हम लोग को समझना है कौन कौन सा है। तो पहला केमिकल पदार्थ कौन है? जल है। कौन है? जल है। कौन हो गया? जल, वाटर। पता है बाबू, लगभग 99% आपका वाटर होता है, रखिएगा। आंसू में 98 से 99% तक वाटर होती है। सबसे अधिक मात्रा में पानी मिलती है। अगर एग्जाम में प्रश्न में अगर परसेंटेज न हो, परसेंटेज नहीं हो, तो फिर याद रखना वहां प्रचुर मात्रा में पूछेगा कि आंसू में निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलती है, अधिकाय मात्रा मिलती है। तो सबसे अधिकाय मात्रा में क्या मिलती है? वाटर मिलती है, जल मिलती है। जल मतलब वाटर मिलती है। कितना परसेंट? 98 से 99% तक पानी है। दूसरा है एंजाइम। दूसरा कौन है? एंजाइम। एंजाइम, हाँ हाँ, भोजन पचाने में भी एंजाइम काम आता है। अब भोजन पचाने में एंजाइम काम आता है। और एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन भी, याद रखिएगा इस चीज को। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन भी है, इस बात का रखना है। चलो, एंजाइम ही होता है। अब एक बात और समझो कि सर पानी तो हम समझ रहे हैं कि भाई नम रखने के लिए हो गया। ये बताइए कि इस एंजाइम का क्या काम है? तो इस यही जो एंजाइम है आपको संक्रमण से बचाता है। किसे? संक्रमण से बचाता है। आंसू में जो एंजाइम है वही आपको संक्रमण से बचाता है। तीसरा तीसरा पार्ट क्या है? लवण। लवण मतलब होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट। लवण मतलब साल्ट। एक चीज ध्यान देना बाबू, गांव में किताबों में साल्ट मीन्स नमक लिखा जाता है, और किसी को ही बोलोगे साल्ट मीन्स नमक तो लोग समझ जाता है खाने वाला। क्या समझता है लोग? खाने वाला समझ आता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, खाने वाला नमक को अंग्रेजी में टेबल साल्ट बोला जाता है। टेबल साल्ट। केवल अगर साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मतलब अम्ल और क्षार का जो मिलने से नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग लवण या साल्ट बोलते हैं। समझा? अम्ल और क्षार के किसको मिलने से? देखिए इधर, अम्ल मतलब एसिड और प्लस कौन? क्षार मतलब बेस। अगर दोनों मिलेगा तब क्या बनावेगा जी? यही बनाता है लवण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? साल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? ये रसायन की भाषा में। खैर, यहां पर जो साल्ट लवण है, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है बाबू, याद रखना, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम लोग खाने में भी यूज करते हैं टेबल साल्ट के रूप में। ठीक है? अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर NaCl का क्या काम है? जैसे एंजाइम तो भाई संक्रमण से बचा रहा था, एंजाइम संक्रमण से बचा रहा था,
इस साल्ट क्या करेगा, NaCl क्या करेगा आंसू में, तो NaCl किसी भी मांस को जिंदा रखता, जिंदा नहीं, दैट मीन्स मतलब सूखने से रोकता है, टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। सूखने का जो टाइम इंटरवल है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। समझा। जैसे आप देखे हो घर में कि मछली वगैरह, मांस वगैरह, मटन जो भी लाते होंगे दुकान से, अब बनाने में भी देर है तो उसमें नमक हल्दी लगाकर वो रख देता है ना। आप अगर आम लीजिए, कच्चा आम, और कच्चा आम को बिना नमक हल्दी के लगाए आप धूप में रखिए, वो सूख के सुखौता हो जाएगा। लेकिन उसमें हल्दी नमक मिला दीजिएगा तो जल्दी नहीं सूखेगा, जल्दी वो नहीं सूखेगा। समझा। तो साल्ट जो है पानी से मिलकर के एकदम नमी और कोमल बनाए रखता है, किसको, आई को। क्लियर हो गया। तो ये रहा आंसू का अवयव, अब ये रहा हमारा आंसू का कार्य। देखिए अब हो गया लेयर ऑफ टीयर, आंसू के परत। हालांकि जानते हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत कम है, एक आध बार इसमें एग्जाम में पूछा है कि कौन सी लेयर का कौन सा क्या काम है। 3 लेयर होते हैं। लेयर कितने होते हैं, 3 लेयर होते हैं। देखिए पहला है आयल लेयर, दूसरा है वाटर लेयर, और तीसरा है म्यूकस लेयर। आयल लेयर मतलब आंसू में तैलीय पदार्थ का निर्माण करना, वाटर लेयर मतलब पानी का परत, और तीसरा है म्यूकस लेयर, मतलब म्यूकस मीन्स क्या होता है, नम वाला लेयर। क्या काम है, देखिए ये ग्रंथि, ये जो हमारा है आयल लेयर कहां चलता है, मीबोबियन ग्लैंड चलता है। वाटर लेयर कहां चलेगा, लैक्रिमल ग्लैंड चलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से। अब म्यूकस लेयर कहां चलता है, कंजंक्टिवल गॉबलेट सेल्स चलता है। यह इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, एक सिर्फ ग्लैंड्स का नाम याद रखिएगा। आयल लेयर मीबोमियन ग्लैंड्स, वाटर लेयर लैक्रिमल ग्लैंड, म्यूकस लेयर कंजक्टिवल गॉबलेट सेल से चलती है। ये 3 लेयर आंसू में पाए जाते हैं, और तीनों लेयर के बारे में आप याद रखिएगा। समझ गए। आयल लेयर जो है ये वाला, इस पर थोड़ा सा एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। यह जो है वाष्पन को रोकता है, वाष्पन को रोकता है। कौन वाष्पन को, आंसू वाले को। अगर आंसू में आयली पदार्थ न रहेगा, समझ रहे हैं, आंसू में अगर आयली पदार्थ न हो तो उस कंडीशन में बच्चों आंसू तुरंत बाष्पित हो जाएगा। पंखा का हवा लगेगा, आप बाहर बैठे रहेंगे, चलेंगे, तो हवा से आंसू तुरंत सूख जाएगी। तो भाई आंख को नम कैसे करेगा, आंख भींगा हुआ नहीं रहेगा, आंख एकदम सूखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस स्थिति में उसमें थोड़ा आयल की मात्रा होती है। आप लोग सब कोई जानते हो कि आयल की मात्रा मिला देने से वाष्पन की क्रिया को कम हो जाती है, वाष्पन क्रिया कम हो जाती है, वाष्पन कम होता है। तो वाष्पन एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 बार पूछा गया है ग्रेजुएशन एग्जाम में कि आंसू में या आंसू के वाष्पन को रोकता है तो कौन लेयर, आयल लेयर। कौन लेयर, आयल लेयर। आयल लेयर जो है वाष्पन को रोकता है, वाष्पन होने नहीं देता है। दैट मीन्स आंसू देर तक आंखों पर बनी रहती है, जिससे आंख को नम होने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें मेबोमियन ग्लैंड्स का, वो कहां पर है, देखिए ये आप देख रहे ना, रेड रेड सब नस दिखाई पड़ रहा है, ये नस नहीं दिखाई पड़ रहा जाल की तरह। देखो इधर से ये जो जाल की तरह नस दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऐसे रेखारी की तरह, या भाई अपने आंख में देख लो ना, ये आंख में से देखो लाल लाल रेसा दिखाई पड़ रहा है, यही है म्योबीमियन ग्लैंड्स, जिससे
क्या है, आयल लेयर चलती है, आयल लेयर बनती है। दूसरा हो गया लैक्रिमल ग्लैंड्स, देखो यही है आपका लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर बाबू, यहाँ पर यही पर लैक्रिमल ग्लैंड है। देखो लैक्रिमल ग्लैंड से टप 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 आंसू चलते रहेगा। और टप टप मतलब ये मत समझ आना कि नल में से पानी चू रहा है तो भाई पूरा भीग जाएगा, नहीं, यह पानी टप टप नहीं चूती है, रिश्ता है। जैसे पानी का रिश्ता है धीरे धीरे, उसी प्रकार से हल्का पानी रिश्ते रहती है। तो इस चीज को समझो बाबू, यही पर जो है आपका, यहीं से सॉरी लैक्रिमल ना, यह लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू धीरे धीरे बहते रहती है और पूरे आंख को नम रखती है। जब आंसू एक्सेस होने लगती है, जब आंसू एक्सेस बहने लगती है, तब ये आंसू बह करके यहां पहुंचेगा। समझ गया, कहां पहुंचेगा, लैक्रिमल पंक्चम में, लैक्रिमल पंक्चम में पहुंच कर करके, मतलब यहाँ एक प्रकार की नली होती है, यहाँ पर देखो यह अंदर में है, यहाँ पर एक नली होती है ट्यूब जैसा, पाइप जैसा, इसमें स्रवित हो जाएगा और वहां से इसे आकर के नाक में पहुंच जाएगा। तो जब हम लोग को आंसू ज्यादा बहने लगती है, आवश्यकता से अधिक आंसू बहने लगती है, तब इसी लैक्रिमल पंक्चम से प्रवेश कर करके लैक्रिमल कैनाल होते नासल कंडक्ट तक पहुंच जाती है, नाक मतलब हमारे नाकों में पहुंच जाती है। आगे करेंगे हम लोग। चलिए अब यहां पर प्रश्न है, आंसू को नाक तक आना, आंसू नाक तक कैसे आता है, उसका एक सीरीज को देख लो, एग्जाम में पूछा है। देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैक्रिमल ग्लैंड्स, आंसू का वाष्पन रुकना, आंसू का कार्य कि भाई क्या क्या काम करता है, नम रखता है, संक्रमण से बचाता है और कर्निया को पोषण देता है। ये बार बार प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना, ये सबको पता है, आप लोग जितना भी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये सबको पता है कि लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या होता है, समझा। अब नाक तक कैसे आएगा, तो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू बहेगा, देखिए यहां से लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, यहां से आंसू बहेगा, अब पहुंचे कहां, लैक्रिमल पंक्चम में पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, देखो यहां पर, यहां से नली पकड़ के इसे लैक्रिमल डक्ट के सहारे, डक्ट मीन्स नली, इस नली के सहारे यहां पहुंचेगा और फिर आ जाएगा हमारा नाक में, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नासो, नासो लैक्रिमल डक्ट में आ जाएगा। नासो लैक्रिमल डक्ट में, यही है नासो, नासो लैक्रिमल डक्ट, इसी के माध्यम से यहां पर नाक में पहुंच जाएगा, नोज में पहुंच जाएगा। समझ में आया। तो जब आवश्यकता से अधिक आंसू बहती है तो नाकों तक पहुंच जाती है। एग्जाम में इसको याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पूछा है कई बार ला, यहीं से आंसू को प्रवेश होता है नाक के लिए, याद रखना, कौन, लैक्रिमल पंक्चम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आंसू से संबंधित तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, समझ गया, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए इन्हीं पॉइंट से, आंसू से संबंधित तथ्य या बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू देख लो, उत्पन्न, लैक आंसू कहां से उत्पन्न होती है, तो लैक्रिमल ग्लैंड से उत्पन्न होती है, लैक्रिमल ग्लैंड से उत्पन्न होती है, वीवीआई पॉइंट है। प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय, एग्जाम में पूछा गया है कि आंसू की प्रकृति होती है या आंसू होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं, है सब जो भी है। तो याद रखिएगा आंसू क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय। और क्षारीय जो पदार्थ होता है उसका पीएच मान जो होता है बाबू, याद रखना, क्षारीय चीज का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, रखिएगा, 7 से अधिक वाला को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। और अगर पीएच मान, अगर पीएच मान 7 से कम हो, अगर कम हो तो इसको अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
अम्लीय बोलते हैं, रखना। पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। अब अगर बाबू पीएच मान अगर पीएच मान अगर पीएच मान 7 के बराबर है तब वह जो है लवण होगा, मतलब लवण लवण होगा, मतलब उदासीन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? उदासीन साल्ट बोलेंगे। तो इधर एक क्राइटेरिया भी याद रखिएगा पीएच मान वाला, पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता रखिएगा, बीच में 7 होगा तो इधर जो है एसिड हो गया, इधर आपका क्या हो गया? बेस हो गया। 7 से नीचे एसिड और 7 से ऊपर बेस और 7 पर हो गया साल्ट। साल्ट मतलब लवण, उदासीन पदार्थ। क्लियर हो गया? तो हमारा जो आंसू है वो क्षारीय होता है, और जब क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से ऊपर होगा। जनरली इसका पीएच मान याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। इसका पीएच मान जो है, कहां गया इसका पीएच मान 7.4 होता है। जो ब्लड का पीएच मान होता है ना, वही पीएच मान आंसू का भी होता है, याद रखिएगा। ब्लड का भी पीएच मान 7.4 होता है और आंसू का भी पीएच मान 7.4 होगा, मतलब क्षारीय होता है। कुछ कुछ एग्जाम में अब थोड़ा बहुत आगे पीछे मान हो सकता है, 7.3 7.5 ऐसा करके, लेकिन एवरेज में 7.4 ही होता है। याद रहे, जो ब्लड का पीएच मान होता है वही पीएच मान किसका होता है बाबू? आंसू का होता है। क्लियर हो गया? आंसू का नियंत्रण पोन्स से होता है। देखो यहां पर अंदर में मस्तिष्क का एक भाग है पोन्स, उसी पोन्स भाग से आंसू का नियंत्रण होता है, पोन्स से। लवण, आंसू में कौन सा लवण है बता चुके हैं आप लोग को, NaCl होता है। आंसू में क्या होता है? कौन सा लवण होगा? NaCl। कौन सा साल्ट होगा जी? NaCl साल्ट होगा, नोट कर लेना बाबू। एंजाइम, कौन सा एंजाइम होगा? एग्जाम में पूछा गया है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसू में, जो आप आंसुओं को संक्रमण से बचाता है, आंसुओं को संक्रमण से बचाता है। याद रखना है इस चीज को। आंसुओं को संक्रमण से बचाने वाला कौन है आंसू में? आंखों को संक्रमण से बचाता कौन है? कौन बताओ? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? देख लीजिए, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम ही है जो संक्रमण से बचाता है। अम्ल, अरे भाई इसमें कुछ एसिड भी है, आंसू में थोड़ी मात्रा में एसिड भी होती है, एकदम नगण्य मात्रा में, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया है, लिखवा दे रहे हैं आप लोग को। कौन सा अम्ल हुआ? सियालिक एसिड। क्या होगा? सियालिक एसिड। नोट कर लेना बेटा, सियालिक एसिड आंसू में होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C11H19NO9। कार्बन 11, हाइड्रोजन 19, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 9, ये है सियालिक एसिड। क्लियर हो गया? खनिज, खनिज, खनिज कौन होगा? खनिज कौन होगा? तो आप भाई समझो, वाटर था, वाटर था ना, तो वाटर के बाद अगर मेटल में देखा जाए खनिज के लिए तो NaCl था। तो NaCl में क्या है? NaCl में NaCl में बाबू ये सोडियम क्या है? मेटल है, जो खनिज है। तो खनिज के रूप में किसको पाया जाएगा? तो खनिज के रूप में क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। इस तथ्य को याद रखिएगा। तरल प्रवृत्ति, लिक्विडेसी, तरल प्रकृति कैसी होती है? सैलाइन। क्या होगा? सैलाइन और आइसोटोनिक होती है। सैलाइन का मतलब होता है साल्ट वाला। क्या होता है? साल्ट वाला। अब है अल्प आंसू। अल्प आंसू, अगर आपके बॉडी में आंसू की मात्रा बहुत कम चल रही है, आपके बॉडी में, आंख में मतलब आंसू की मात्रा बहुत कम चलती है। अरे बॉडी कहने मतलब बॉडी में आंख चलेगा आंसू जी? गधा कहीं का। अरे आंख में आंसू चलेगा?
बात समझ रहे हो? अब बोलोगे शरीर में खून की कमी हो गया है, तो खून शरीर में दौड़ रहा है कि नस में दौड़ रहा है? तो इसको आप समझो। आंख में आंसू अगर कम बहेगी, अल्प मात्रा में बहेगी, तो आपको ड्राई आई सिंड्रोम हो जाएगा। ड्राई मतलब क्या हो गया? शुष्क हो गया। आई मतलब आंख, और सिंड्रोम मतलब शिकार उसका हो गया। दैट मीन्स आपके आंखों में ड्राइनेस हो गया है, आंख शुष्क हो गया है। क्लियर हो गया? तो आंख शुष्क हो जाए, अगर थोड़ा बहुत ऐसा लक्षण दिखाई दे कि धूप में जाते हैं तो आंख बंद हो जा रहा है। अच्छा, धूप में आंख बंद होना एक शुष्क आंख की पहचान नहीं है। अगर बॉडी कमजोर ही पड़ जाती है ना, खान पान के भाव में या बीमारी के अभाव में, बीमारी के कारण, तो आंख अगर ड्राई हो, उसमें भी जो है ना धूप बर्दाश्त नहीं होता है। समझ रहे चीज को? लेकिन जब आंख ड्राई होता है तो शाम में थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देगा। आप पानी मार दिया तो फिर साफ दिखाई देगा। पानी दिन भर में 5 बार 6 बार जब बाथरूम में जाएं, तब एक बार ठंडा पानी मारे। और याद रखिएगा बाबू बाबू, कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में आंख पर गर्म पानी मत मारना। आंख पर गर्म पानी नहीं मारिएगा। आंख पर हमेशा ठंडा पानी ही मारना। चाहे वो मौसम जाड़े की हो, चाहे वो मौसम बरसात की हो, चाहे वो मौसम किसकी हो, गर्मी की हो, किसी भी स्थिति में आप गर्म पानी आंख पर नहीं मारिएगा, हमेशा ठंडा पानी मारिएगा। ठंडा पानी मारने से आंख फ्रेश रहती है, ड्राइनेस नहीं होती है। और जाड़े की अगर मौसम है, पूरा ठंडा गिर रहा है, अब उसमें तुम लगातार दिनों जाकर ठंडा पानी मारोगे तो भी दिक्कत है, आंख में सूजन हो जाएगी। हिसाब से टॉनिक पीने से आदमी को फायदा करता है, लाभ होती है। तो ऐसा नहीं कि टॉनिक एक बोतल एक दिन में पी जाएंगे। चलो, तो अल्प आंसू कारण क्या होगा? ड्राई आई सिंड्रोम होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लो। आंसू कहां से उत्पन्न होगा? तो लैक्रिमल ग्लैंड से। ठीक है। प्रकृति कैसी होगी इसकी? तो क्षारीय, पीएच मान 7.4, किसके समान? ब्लड के समान होगा। क्लियर हो गया? और एक पॉइंट अलग से केमिस्ट्री का है कि अगर पीएच मान 0 से 7, मतलब 7 के नीचे है, तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। और 7 से ऊपर का है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और पीएच मान का रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पर साल्ट होता है। और एक बात और याद रखना, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का पीएच मान जो है बेटा, वो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वर्षा की पानी, डिस्टिल्ड वाटर, वर्षा की पानी, डिस्टिल्ड वाटर, वाष्पित से, वाष्पन के फल स्वरूप जो पानी बनाए जाते हैं, वो सब शुद्ध पानी होते हैं। गंगा, शुद्ध पानी का मतलब ऐसा नहीं समझना गंगा जी से उठाए और लेके आ गए शुद्ध पानी, नहीं। गंगा जी वाला पानी धार्मिक दृष्टि से शुद्ध है। वैज्ञानिक दृष्टि से डिस्टिल्ड वाटर, वैज्ञानिक दृष्टि से डिस्टिल्ड वाटर या वर्षा जल या आसुत जल, आसुत जल का मतलब हुआ कि भाप बना करके जो आप पानी बनता है ना। जैसे मान लो कढ़ाई में कुछ सब्जी उब्जी बना रहे हो, ढक्कन से ढक दिया, तो ढक्कन में जो पानी जमता है वो पानी को बोलते हैं आसुत जल, जो शुद्ध पानी होता है। तो शुद्ध पानी जितना भी होगा, वो सब का पीएच मान कितना? 7 होगा। रखना, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है। 0 पर जिसका जिसका पीएच मान 0 होगा, बहुत अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 14 होगा, वो बहुत क्षारीय होगा, बहुत क्षारीय होगा। क्लियर हो गया? चलो, हाँ, आंसू में कौन सा साल्ट पाए जाते हैं? तो NaCl। कौन साल्ट? NaCl। संक्रमण से कौन बचाता है? तो एंजाइम। कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम, याद रखना।
अम्ल, आंसू में कौन सा अम्ल है? तो सियालिक एसिड। कौन एसिड? सियालिक एसिड। सियालिक एसिड का फॉर्मूला C11, H कितना 19, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना 9। याद हो गया? कार्बन 11, कार्बन 11, हाइड्रोजन 19, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 9। एक किसका? सियालिक एसिड का। क्लियर हो गया? चलो अब अल्प आंसू में क्या होगा? ड्राई आई सिंड्रोम हो जाएगा, शुष्क आंख हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ टीयर, आंसू के प्रकार। एग्जाम के दृष्टि से ठीक ठाक नहीं है। देखो, बसल्स टीयर, रिफ्लेक्स टीयर, अगला है इमोशनल टीयर्स। तीन प्रकार के आंसू होते हैं। बसल्स टीयर, ये सदैव कम मात्रा में बहते रहती है। हम लोग चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यानी बिना रोए, बिना दुख के, बिना हंसे, एनी टाइम जो आंख में आंसू बह रही है, जिसके वजह से आंख मेरा नम है, उस आंसू को बोलते हैं बसल्स टीयर। क्या बोलते हैं बेटा? बसल्स टीयर बोलते हैं। यह बहुत कम मात्रा में चलती है, इतना कम मात्रा में चलती है कि बाहर दिखाई नहीं पड़ती है, सिर्फ आंख को नम बनाए रखती है। आंखों को सूखने से बचाती है। कौन? बसल्स। कर्निया को पोषण देती है। राइट, कर्निया को पोषण यही नहीं दे रहा है। और जो हरा हरा आंसुआ बहेगा, जब बाबूजी डांटेंगे ना या कूटेंगे, तो जो आंसू बहेगा ना, वो आंसू ये नहीं है, वो आंसू नीचे है। एक बतावे, जब बच्चा आवश्यकता से अधिक पिटाने लगता है, बच्चा का उम्र अगर 11-12 से ऊपर का उम्र है, कितना उसको मारोगे तो आंसू जल्दी नहीं बहेगा, खाली मुड़िया गाड़े रहेगा, कुटाइते रहेगा। आंसू उन बच्चों को बहता है जो पिटाने के बाद इमोशनल हो जाता है, पिटाने के बाद उसको माँ का याद आता है। समझ गया? उसको आंसू बहता है। बड़ा आदमी को भी आंसू बहेगा? नहीं बहेगा। अगर मान लो कोई 20-22 साल का लेकर है, कुछ गलती किया, उसको मारी तरह हो, मार डंटा मार गुड़ हाथ तोड़ दोगे तो उसको आंसू नहीं बहेगा। इमोशन नहीं है। इमोशन कब बहता है? जैसे समझो, मान लो कि हमने मम्मी या पापा कोई चीज दिए सामान, अब बड़का भैया या छोटका भैया, महिला जो भी जग भाई आप लोग हो, उसमें से कोई एक भाई को छीन के खा लिया, तो वो दुख हो गया कि वो बेसी खाया, हम कम खाए, दुख होने लगा। समझ गया? जब उसको दुख एहसास होगा ब्रेन से, ब्रेन से जब दुख एहसास होगा, तब चलेगा रिफ्लेक्सिव या इमोशनल टीयर्स। खुशी, बहुत खुशी, हर्षोल्लास है, समझा? अचानक किसी को सोना के भंडार मिल जाए, अचानक किसी को कुछ बड़े संसाधन मिल जाए, तो वह खुशी से रो जाता है, या मतलब अलग तरह का उसका बन जाता है। उस कंडीशन में आंसू अलग चलती है। खैर, ये समझो कि जनरल आंसू हो गया, जो एनी टाइम चलते रहता है, एनी टाइम चल रहा है। रिफ्लेक्स टीयर, यह किसी उत्तेजना के कारण चलता है। जब आपके बॉडी में उत्तेजना होगा तब ही चलेगा। जैसे प्याज काटने पर, धुआं होने पर, इस सब कंडीशन में जो है ये चलेगा। क्रिया प्रतिक्रिया के पश्चात प्याज काटते हैं ना, तो वहां पर जो है से ये वाला चलता है रिफ्लेक्सिव। ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये भी ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये भी ब्रेन से जुड़ा हुआ है। हानिकारक पदार्थों को रोकने का काम करती है। हानिकारक जो पदार्थ है वो जैसे डस्ट हो गया, वो आपको आंख में जाने से रुकेगा। चलिए आगे देखिएगा। इमोशनल टीयर्स, ज्यादा खुशी हुआ, ज्यादा दुखी, ज्यादा खुशी हुआ, तो उस कंडीशन में इमोशनल चलता है। आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, आप तनाव में हो, कोई टेंशन में हो, टेंशन में नहीं, जब तनाव में सोच सोच के अगर मरते हो, तो उस कंडीशन में जो चलता है वो इमोशनल चलता है। समझ गया? ये है आंसू के प्रकार। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप होगी, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।